राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं आपको आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पाठ सुना रही हूँ। ददाना करसत्माभ्याम मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मई ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्म शब्द के अन्य अर्थ है वेद, तत्व और तप। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। दाहिने हाथ में माला है, बाएं हाथ में कमंडलू है। वस्तुतः ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री का ही अंश रूप है। नारद के उपदेश से इन्हीं देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। इसी तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। तप काल में 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाए, 100 वर्षों तक केवल शाक ही, कुछ दिनों तक खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप के भयानक कष्ट सहे। इसके पश्चात 3000 वर्षों तक जमीन पर टूटकर गिरे बेलपत्रों को खाया। भगवान शंकर को दिन रात आराधना की। इसके बाद सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में तहलका मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या की सराहना करने लगे। पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और उनसे कहा, हे देवी, किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारे इस अलौकिक तप को सब सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मचारिणी देवी की कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो गई। ब्रह्मचारिणी देवी को देख माँ के मुंह से निकला, ओई माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। भगवती की महिमा और मधुकेटक का वध। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सावर्णी नामक सूर्यदेव के पुत्र 8वें मनु कहा है। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान से सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली सावर्णी आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले सर्वोच्च मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा सूरत की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सूरत का विद्वांसियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए राजा सूरत को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सूरत लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी रह गए, परंतु वहां भी वे शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सूरत का कोष, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। इस प्रकार स्वामी को छिन जाने पर राजा सूरत शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुंचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम था, अत्यंत शांत और रमणीक। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, हरिण और ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सूरत के वहाँ पहुँचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत कुछ सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सूरत वहाँ कुछ दिन ठहर गए। एक दिन राजा सूरत को अपने देश और राज्य का मोह आ गया और सोचने लगे कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था वह मुझसे रहित हो गया। मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और ये भी नहीं मालूम कि सदैव मस्त और मतवाला रहने वाला मेरा हाथी, जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में हो जाने पर कैसे रहता होगा। धन की प्राप्ति को जो लोग मेरे पीछे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कैसे कष्ट पाते होंगे, और हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था उसे वे दुष्ट लोग नष्ट करते होंगे। इस प्रकार राजा सूरत अनेक बातें याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा, जो राजा की भांति ही शोक सागर में डूबा हुआ था। राजा सूरत ने उनसे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण बताओ।
मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर वह वेश्या नम्रतापूर्वक बोला, हे राजन, मैं वणिक पुत्र हूँ और मेरा नाम संवादी है। मेरा जन्म धनाढ़ घराने में हुआ था। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुत्रों ने मुझे निर्दयतापूर्वक घर से निकाल दिया। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन शोकातुर होकर निकल आया हूँ। इस समय वे सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी, बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वेश्य की यह बात सुनकर राजा सूरत बोले कि हे समाधि, जिन धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे चित्त में उनके प्रति इतना स्नेह बंधन क्यों है। समाधि बोला कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूं, हजार प्रयत्न करने पर भी उनका ख्याल भुलाया नहीं जाता। जिन सज्जनों ने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है। ये मैं स्वयं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषी बंधुओं की ओर मेरा मन क्यों खींचा जा रहा है। हे राजन, उन सबके गम में मैं सांसें मारता हूँ और उन्हीं सबकी चिंता मुझे रह रह कर सताई जाती है। न जाने उन प्रेमहीन कुटुंबियों की ओर से मेरा मन क्यों कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सूरत और समाधि नामक वेश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेधा मुनि को अपनी ओर आकर्षित करके राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। इस समय मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों है। इधर यह वेश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्रों, सेवकों तथा स्वजनों ने इसको छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी है। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममतापूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग समझदार होते हुए भी हमें जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूढ़ता दिखाई देती है, वह क्यों है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं, यह बात नहीं, पशु पक्षी तथा मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान होती है। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि सांसारिक स्थिति जीने मरने की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता रूपी भंवर के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती महामाया द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है तथा प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। मेधा ऋषि की यह बात सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया बताते हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है महर्षि। उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र तथा स्वरूप में आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। यद्यपि जगत उन्हीं का रूप है और वह समस्त विश्व में व्याप्त हो रही है, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जलमय था और एकमात्र विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मेल से मधु और केटक नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा
तो वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा, जो विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन तथा संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वस्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवनदायिनी अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है वह भी तुम्ही हो। देवी, तुम्ही संध्या, सावित्री का परम जननी हो। देवी, तुम्ही इस विश्व को धारण करती हो। तुम्ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासूरी हो। त्रिगुण रूपा महाकाल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी ही बुद्धि, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, शांति और क्षमा तुम्ही हो। खड़ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, कुशुंडी तथा परिघ ये तुम्हारे अस्त्र है। संसार के जितने सुंदर पदार्थ हैं, तुम उन सबसे अधिक सुंदरी हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, सत असत जितनी वस्तुएं हैं उनकी सब कुछ शक्ति तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझे भगवान शंकर तथा विष्णु को तुम्ही ने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटक को मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटक को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान जनार्दन से सैया से जाग उठे। उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और केटक पर गई, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया था। इस कारण विष्णु से कहने लगे कि तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, इसलिए तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। यह सुन भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। मेधा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखकर भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मेधा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्य द्वारा देव सेना पराजित हो गई और पराक्रमी महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से परास्त होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन सबको लेकर कैलाश पर शिव के पास जाकर देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान भोले भी चकित हो गए और उन सब के साथ उठकर क्षीर सागर पर, जहाँ श्री विष्णु भगवान विराजमान थे, वहाँ जा पहुँचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार तथा देवताओं की पराजय का आदि से अंत तक वर्णन किया, जैसा कि हुआ था, और कहा कि महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वयं स्वर्ग का स्वामी बनकर बैठ गया है और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अब हम सब देवता ब्रह्मा और महेश आपकी शरण हैं, अतः शरण गए की लाज आपके ही हाथ है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्मों से बचाइए।
समस्त देवताओं की यह बात सुनकर मधु और केटक का वध करने वाले श्री विष्णु भगवान और भोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवों की भुएं कमान के समान टेढ़ी हो गई, दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात इंद्रादिक समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और वह सबके मुख से निकला हुआ तेज मिलकर एक हो गया। सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से दसों दिशाएं दीप्त हो गई। इस प्रकार दीप्त महान तेज को एकत्रित होते हुए सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज और कहीं नहीं था। सभी देवताओं के शरीरों में उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव के तेज से मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं तथा चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बना। वरुण के तेज से जांघें और कुबेर के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की अंगुलियां और आठों वसुओं के तेज से हाथों की 10 अंगुलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हो गए। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौहें, वायु के तेज से कामनाएं और दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार श्री आदिशक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महिषासुर से सताए गए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाश में स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस दिए। सूर्यराज इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा दिया। यम ने अपने कालधन से निकालकर दंड दिया और वरुण ने पास, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला स्फटिक की माला, ब्रह्मा ने कमंडलू, सूर्य ने देवी जी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने खड़ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र तथा चूड़ामणि और कानों के कर्णफूल, हाथों के कंगन और स्वच्छ अर्धचंद्र ललाट पर शोभित कर दिया। सबने दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पायजेबें, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से न छिदने वाला कवच दिया। मस्तक और वक्ष स्थल पर पहनने को सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए भूरा कहरी सिंह दिया। अन्य प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सूरा आसल से भरा पान पात्र गिलास दिया। नागों के राजा शेषनाग जो कि पृथ्वी को अपने फण पर धारण किए हैं, सो उन्होंने प्रकाशमान नाग मणियों का हार दिया। अब तो महाशक्तिशाली देवी समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र भूषण इत्यादि से सम्मानित होकर ठहाका मारकर हंसी, फिर ऊंचे स्वर से गरजी। देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदिशक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गर्ज से सभी लोक तथा सातों समुद्र कंपायमान हो गए। समस्त धरा हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की। साथ ही ऋषि और मुनियों ने नम्रता पूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोकों के असुर शुद्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देखकर सभी अपनी अपनी सेनाओं को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर सजग हो गए और दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सभी आसुरी सेना ले गरजता हुआ दौड़ा। इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा को देखा। वह जगत जननी माता कैसी है कि जिनके चलने से धरा हिलने लगी, सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखाई देने लगी, जिनके धनुष की टंकार से पृथ्वी, आकाश तथा पाताल में हलचल मच गई, विशाल 1000 भुजाओं से 10 दिशाओं को व्याप्त करती हुई महामाई को महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से 10 दिशाओं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली चिक्षुर था। उसने और चामर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगिणी सेना, जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से युक्त थी, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उदग्र नामक महाबली दैत्य ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे, लेकर युद्ध किया। उधर महाहनु नामक असुर आयुध 10,000 सेना और 1,000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया।
इस हिसाब से असीलोमा नामक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में आ डटा और बासकल नामक दैत्य ने हाथी घोड़ों के अगणित समूह से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध किया। फिर करोड़ों रथों को लेकर भीषण युद्ध किया। इसके पश्चात बीड़ा लाख के दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा। और भी अनेक दैत्य लाखों की संख्या में हाथी घोड़े रथ लेकर इकट्ठे हो गए, परम ज्योति स्वरूप देवी से लड़े। तत्पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों की संख्या में रथ और हाथी घोड़ों से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी उस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगा। तोमर, बिंदीपाल, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति, मूसल, तोड़-फोड़ करने वाला अस्त्र, खड्ग, फरसा, कीरच आदि से महाशक्ति युक्त देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों द्वारा चलाए गए शक्ति आयुध महामाया ने अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा खेल में ही काट दिए और ऋषियों द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली देवी अपने अस्त्र शस्त्र असुरों पर चलाने लगी। देवी जी का वाहन सिंह भी अपने सिर की जटाओं को चिटकता हुआ जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे सभी उसी क्षण हजारों लाखों गण बनकर बिंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी के महाशक्तिशाली गण दैत्यों का संहार करते हुए ढोलक शंख नरसिंह इत्यादि बजाते चिंगारते। तत्पश्चात महारानी महामाया ने गदा त्रिशूल महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी, जिसके प्रहार ने अगणित दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उनको बांध बांध कर बुरी तरह घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड़ग के गिरने से टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पीस दिए गए और कितने ही मूसलों के प्रहार से मुख से रक्त वमन करने लगे। कितने ही दैत्यों के हृदय में त्रिशूल लग जाने से छाती में आर पार छेद हो गए और अनेक दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि के ऊपर नीचे गिर गए। बहुत से दैत्य महामाया के भयानक रूप को देखकर बिना मारे मर गए। कितने ही अंग भंग होकर पड़े हुए करा रहे थे, कितनों ही की भुजाएं कट गई, कितनों ही के सिर कट गए, कितनों ही के बिना सिर के धड़ ही फिर रहे थे। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने से पड़े ही पड़े करा रहे थे। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक पैर कट गया। बिना सिर के धड़ से देवी जी के साथ में युद्ध कर रहे दैत्यों के सिर कट कट गिरते और पुनः उठ उठ कर युद्ध करते। वे कवलनाथ तुरही नरसिंगा बजा बजा कर योद्धाओं में उल्लास भर रहे हैं और कुछ बिना सिर के धड़ प्रेत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते हैं। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी घोड़े रथ पैदलों के समूह से पृथ्वी पर बिछोना हो गया। पृथ्वी आच्छादित हो गई, रण में चलने को भी मार्ग नहीं रहा। यहाँ हाथी घोड़ों असुरों की एक विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि सर्वनाश हो गया। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य कर दिया जैसे कि तिनकों और सूखे काठ को अग्नि जलाकर खाक कर देती है। देवी का वाहन सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता अपने गले के बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता है। उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। यह देखकर देवता आक्रोश से आकाश से प्रसन्न होकर जय घोष कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे तुखर्णी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीन लोग फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप माधु को अधिक सुहावे, दर्श अर्जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अनदन दीना, अन्नपूर्णा हो जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरो रूप नरसिंह को अंबर, प्रगट हुई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाये, शिव सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी रुद्रमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल दुख निवारिणी, केहरी वाहन सौ भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, ताकू देख काल डर पाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला, जातक उठत शत्रु है सोला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका भारत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे,
रक्त बीज संगन सहारे महिषासुर अति अभिमानी जही अखबार मही अकुलानी रूप कराल काली को धारा सेन सही तुम तिहि सारा परी पीठ संतन पर जब जब वही साय मातु तुम तब तब अमरपुरी ओरो सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारे तुम्हें सा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दर्द निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो धर्मन लाए जन मन ताको छूट जाए जोगी सुन कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अजरक तप कीन्ह काम और क्रोध जीत सब लेने निस्तिन ध्यान धरो शंकर को कहु काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरा न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बे भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा तई शक्ति नहीं कीन्ह विलंबा मोको मातु कष्ट तिगेरो तुम मीन को न हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मोह मई अति डर पावे शत्रुनाश कीजे महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी कृपा है मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला जब लगी जियो दया अपनी पाओ तुमरो जसमय सदा सुनाओ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरणी जानी करु कृपा जगदम्बे भवानी शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक मैं आई तेरे शरण में मातु लीजिए अंक जय दुर्गा मैया की।